पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इससे खराब रोड और कोई नहीं है। इत्तेहाद टाउन की जितनी भी गलियां हैं उनके अंदर सूरज का सिस्टम बिल्कुल नहीं है। मेयर कराची आपके हैं, सीएम आपके हैं, सारा हमारे पे थोड़ा रहम काजिए। 25-30 करोड़ रुपए का ये घपला हो गया इसमें। अगर ये रोड बनेगा इस रोड से कोई फायदा नहीं होगा जब तक पानी का लेन सही नहीं करेंगे। सारी बदबू आती है। इधर सामने हमारी दुकानें है, मार्केट है। पूरा सब महीना होने वाला अभी पानी नहीं आया। हफ्ते में तकरीबन 4-5 बार बेरंगे चेंज होता है इसका। हमारी सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, खुदा के लिए चोरी चकारी खत्म करे और ये काम सही तरीके से जितना फंड आया वो लगाया जाए रोड के ऊपर। हम इस वक्त मौजूद है बल्दिया इत्तेहाद टाउन में। जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ ये इत्तेहाद टाउन की मरकजी शाहराह है जिसकी चंद रोज कबल मुर्तजा वहाब ने इफ्तिताह भी किया है। यहाँ के लोग इस सड़क की तामीर के हवाले से किन खदशात का इजहार कर रहे हैं, आइए लोगों से बात करते हैं। ये जो रोड है इसकी हालत इंतहाई खराब है। पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इससे खराब रोड और कोई नहीं है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा रश है। और बल्दिया टाउन और इत्तेहाद टाउन के तमाम लोगों की सूरत का रोड ये है और इसको खुदा रहा है इस रोड को बनाया जाए। और दूसरी बात ये है कि इत्तेहाद टाउन की जितनी भी गलियां हैं उनके अंदर सूरज का सिस्टम बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं बना है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं है और गली कोई भी पक्की नहीं है और ये बहुत पुरानी आबादी है। इसके लिए मेयर कराची को चाहिए कि खुसूसी ग्रांट का ऐलान करे। पानी यहाँ लाइनों में आता नहीं है और अगर पानी हमें मिलता है तो वो टैंकर माफिया हमें देता है। तो हमें इस सवाल का जवाब चाहिए, ये टैंकर माफिया आखिर पानी कहाँ से लाता है? आखिर वो बड़ी बड़ी लाइनें तोड़ी जाती हैं जो उनको माहाना भत्ता दिया जाता है इदारों को और उसके बाद जो है हमें जो है ये पानी मिलता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये गरीब आवाम है, इसके साथ ये जुल्म बंद किया जाए। और दूसरी बात ये है कि अब आपके पास ये बहाना भी नहीं है कि आपके लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं। मेयर कराची आपके हैं, सीएम आपके हैं, तो आपसे गुजारिश ये है कि कुछ खुदारा इस आवाम का ख्याल करें। और यही मेरी गुजारिश है आपसे कि आप जो है थोड़ा एहतियात भी करें क्योंकि यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए इस रोड के ऊपर और सारे रोड का हाल बहुत बुरा है। रोड इन लोगों ने मंजूर किया है पर बना नहीं है। पानी आ रहा है पर रोडों पे बाखुदा ज़या हो रहा है। यहाँ तक कि हम लोग मजबूर हुए कि हद से बाहर बात है। और यहाँ पे ये हालात देखिए, यकीन करके हम लोग आवाम परेशान हुए, तंग आ चुके। बाखुदा खुदारा हमारे पे थोड़ा रहम काजिए। हम भी यही पाकिस्तान के रहने वाले, कहीं गैर नहीं आए। और बिजली लोड शेडिंग इतना ज्यादा है कि हद से बाहर बात है। यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं सबको डेंगू वायरस पड़ी है। यकीन करो कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। हॉस्पिटल वाले ये इत्तेहाद को जो है ना अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। और करोड़ों रुपए की लागत से इनका जो है ग्रांट मंजूर हो चुका है, लेकिन ये ग्रांट और ये करोड़ों रुपए जो है ये करप्शन की नज़र हो जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर नालियों के लिए बात की गई थी कि इन पे नालियाँ होंगी, बीच में वो क्या नाम बोलते हैं उनको, एक वो बलक लगेंगे और ये होगा वो, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। ये वो सिर्फ वो मंगा दिए पेप सीवरेज के बड़े और वो दोनों सेटों पे डाल रहे हैं और उसमें नाकिस मटेरियल डल रही है और किसी का कटिंग हो रहा है जो तजावुज़ात है कि किसी का नहीं हो रहा है। तो इस पर हमें मतलब ये कि अफसोस है कि ये जो पैसे करोड़ों का जिससे बल्दिया बन सकती है, इस पर ये करोड़ों ये करप्शन की नज़र हो जाएंगे। और ये रोड कहीं पर कटिंग जब नहीं होती है, पता नहीं लोगों ने क्या डिस्कस किया होगा, कहीं पर कटिंग कर रहे हैं, कहीं पर नहीं कर रहे, रोड तंग किया जा रहा है। और हमारे ये अपील है कि इस रोड पर अगर करप्शन हो रहा है तो इसको बंद किया जाए। 150 फुट रोड पर दोनों साइड पे मतलब गटर लाइन है और बीच में एक बरसाती नाला है। अभी ये पता नहीं है कि बीच में बरसाती नाला बन रहा है या नहीं बन रहा है, लेकिन हम तो खुश है कि हाँ चलो रोड बन रहा है, लेकिन ये बरसाती नाला होना चाहिए इस पर। और दूसरी बात यह है कि हमें पानी नहीं मिल रहा है। तकरीबन ये गर्मी से लेकर अभी सर्दी है, सर्दियों में पानी नहीं मिल रहा है और जगह जगह पाइपलाइन टूटा हुआ है। वो पहले बना दे फिर बाद में रोड बना दे। गैस का मसाइल पहले हल करो क्योंकि सुबह स्कूल पे बच्चे जाते हैं तो मतलब गैस नहीं होता है। इन लोगों ने बोला कि ये 200 फुट रोड होगा और इसके ऊपर अरबों रुपए लगेंगे। बाकी वहां से तो मैं देख रहा हूँ कि 200 फुट तो नहीं, 150 फुट है कम से कम और आगे आते हुए कोई 40 फुट पे आ जाता है। ये कह रहे थे कि भाई दोनों तरफ से सीवरेज लाइन है, बिल्कुल है। बीच में कह रहे कि भाई जो है ना एक नाला बनेगा, वो बिल्कुल ये लोग अभी लोगों ने जो है ना हटा दिया उसको। पहले कह रहे थे कि नाला बीच में बनेगा, अभी नाला हटा दिया। अगर नाला हटा दिया तो उसके हिसाब करोगे तो कम से कम 25-30 करोड़ रुपए का ये घपला हो गया इसमें। दूसरी बात यह कि भाई इसमें पानी है, पानी के लेन गया हुआ है हर जगह पे। अगर ये रोड बनेगा इस रोड से कोई फायदा नहीं होगा जब तक पानी का लेन सही नहीं करेंगे। कचरा भी बहुत है इधर,
सब आते हैं बस आधा लेके चले जाते हैं, आधा छोड़ देते हैं। सारी बदबू आती है। इधर सामने हमारी दुकानें है, मार्केट है, कोई पूछने वाला भी नहीं है इन लोगों से। आते हैं बस कचरा लेके चले जाते हैं, आधा इधर छोड़ के चले जाते हैं। सारी बदबू आती है दुकानों पे। और यही मेहरबानी है, सारा कचरा ही साफ करें, ये जो सारे जो है ना गटर रहने भी साफ हो जाए ना, दुकानों का माहौल भी अच्छा हो जाए। 25 पे जो है ना माहौल अच्छा होना चाहिए। जो भी आते हैं ना बदबुओं की वजह से नहीं आते ना, साइड पे हो जाते हैं। इस इलाके में कोई पार्क मारक नहीं है, बच्चे कचरों में खेलते हैं, क्रिकेट गलियों में खेलते हैं। बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहिए। एक रोड नहीं है सही, पूरे आप 9 नंबर बल्दिया में जाए ना, आपको एक रोड भी सीधा नहीं मिलेगा। इधर चले जाओ। इसके अलावा पानी पहले 15 दिन हफ्ते में यानी कि आ जाता था, 8 दिन में, अभी महीने पे चला गया पानी। 1 महीने, अभी पूरा सब महीना होने वाला, अभी पानी नहीं आया। ठीक है, तो रोड भी आपके सामने ही है, तो डेकेटियों के वाले भी तो यहाँ है ही है, वो भी कोई सेपरेट नहीं है, जिन्हें वो भी हैं यहाँ पे, तो परेशानी यहाँ है। लेन का पानी का ड्रे का बिल्कुल सिस्टम इंतजाम या कुछ भी नहीं। हमारा रक्षा के बेरिंग तकरीबन महीने में 10,000 रुपये बेरिंगों पर लगते हैं। गड्ढे मड्डे, सवारी बैठते हैं, लेडीज भी बैठते हैं, मरीज हर तरह लोग बैठते हैं। जब इस रोड पर हम लोग रक्षा चलाते हैं, तकरीबन अभी भी हमारा रक्षा गैरेज पर खड़ा हुआ है, हफ्ते में तकरीबन 4-5 बार बेरिंगे चेंज होते हैं इसका। कभी देखो किस तरह ये रोड, कभी एक जगह में खुदाई हो रही है, कभी देखो दूसरा जगह में खुदाई। और इधर अभी रोड बनवा रहे हैं, लेकिन अभी तकरीबन 5-6 दफा ये मंजूर हो गया, लेकिन फिर से भी ये खराब हो गया। 1 महीने के लिए रोड की तैयारी हो रही है, दूसरे दिन फिर खत्म हो जाती है सब कुछ। तो हमारा ये आपसे गुजारिश है कि हमारे जो वसाइल है, जैसे कि बिजली, गैस, पानी, जिस चीज़ की वसाइल है, इसको ख़त्म करें। ये रोड आपके सामने ये भी बन रहे हैं, कुछ ये पाइपलाइंस पड़ रही हैं, कुछ सीवरेज का काम हो रहा है। ये हमारे बराबर में नाला है, जो मेन मसला है। अब पूरे इलाके का ये छोटी लाइनों का जो सिस्टम है उस नाले में जाएगा, उसको बड़ा होना चाहिए। और इसके अलावा मसाइल तो बहुत सारे हैं, यहाँ कब्जा माफिया भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बात करें तो बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन हम बाबे अख्तियार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन मामलात को, इन चीज़ों को हल किया जाए। ये टियाटोन को मिलाने वाला रोड एक ही रोड है, इसको ऐसा बनाना कि बिल्कुल सही बने। जहाँ पे कटिंग आता है वहाँ पे कटिंग कर लो। हमको रोड चाहिए, करप्शन से बचाओ। ये ना रोड जब बनेगा तो इलाके का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि ये इलाका इसी रोड पे आबाद है। ये रोड आबाद होगा, सही कटिंग होगा, सही रोड बनेगा, सबका फायदा है। भाई हम लोग गरीबों के इलाकों में जो है ना गौर फिक्र कर लिया करो भाई। सारे कचरे वगैरह, इधर गैस का भी लोड शेडिंग है, और रोड जो है ना कई अरसे से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन रोड बन रहा नहीं है। बस आ जाते हैं, ब्रेड मार देते हैं, आवार कर देते हैं कि भाई रोड बन चुका है, लेकिन रोड कभी भी नहीं बन सकता। तकरीबन 20-25 साल हमारा इस इलाके में हो चुका है, कोई सहूलत हमारा को नहीं मिला। ये सारी चीज़ें आपके सामने आप नज़र देख सकते हो, इसमें कोई सहूलत नहीं है हम लोगों की। भाई ये टियाटोन के रोडों का ये हाल है, रश्के कमाते इतने नहीं है, गाड़ियाँ जितनी लगाने पड़ जाते हैं। हमारी सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त है भाई, ये रोड का काम चल रहा है और ये सही तरीके से करे, खुदा के लिए चोरी चकारी ख़त्म करे और ये काम सही तरीके से जितना फंड आया वो लगाया जाए रोड के ऊपर।